सो आज है हमारा 1 लाख टू 10 लाख सीरीज में डे 6। हमें दिख रहा है मार्केट में सेम जगह से सेलिंग आ रही है जहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी है मार्केट में। ये शायद थर्ड या फोर्थ टाइम है कि मार्केट सेम जगह से सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एंटर किए होंगे कि एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, तो अब उनको ट्रैप करने का बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। मार्केट हमें एक इंडिकेशन देगा, या तो एक रिजेक्शन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, या फिर एक हैमर कैंडल बनेगा। तब हम यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड लेंगे। अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं रिस्क रिवॉर्ड हमारा अच्छा बैठेगा। क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे उनका जो एसएल होगा वो रेड कैंडल के हाई के ऊपर होगा। तो जैसे जैसे वहाँ पे मार्केट उसके ऊपर निकलेगा हमें प्रीमियम स्पाइक मिलेगा, उसी प्रीमियम स्पाइक को हम लोग यूज़ करेंगे और वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे इन्हें एंटर करने दो। ये लोग एवरेज लोग सेम चीज़ें करते हैं। अगर आप एवरेज चीज़ें करोगे तो अब एवरेज चीज़ें ही आपको मिलेंगी लाइफ में भी। बार बार अगर वही सेम जगह से सेलिंग नहीं आ सकती, वो चीज़ वीक होती जाएगी। अगर बार बार आप एक दरवाजे को भी मारोगे तो वो धीरे धीरे वीक होते जाएगा। सेम चीज़ें सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी साथ हैं, उनके रूल्स हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप ये चीज़ें हमेशा बनती, बेयरिश इंगल्फिंग, ये सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन उनके रूल्स बनाना वो बहुत ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आता है। तब हम बहुत सारे लॉसेस करते हैं, तब जाकर पता चलता है ये रूल यहाँ पे वर्क करेगा, ये रूल यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर एक हैमर कैंडल बनती है तो हम एक ट्रेड लेंगे। इतना हड़बड़ाना नहीं है, कैंडल क्लोज हो जाने दो तब हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। पहले से अज्यूम नहीं करना है, हो सकता है रिजेक्शन दे के यहाँ पे नीचे निकल जाए डायरेक्टली। सिंपली कामली वेट करना, सेटअप बनता है ट्रेड करेंगे जैसे ही कैंडल क्लोज होती है इस कैंडल के लो का एसएल लगा देंगे। ज़्यादा बड़ा हमारा एसएल भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई है अराउंड 390 पे, मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। 390 पे मैंने बाई कर लिया। इस कैंडल के लो का अपना एसएल है, इसके नीचे निकलता है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब हम गलत हो गए। लेकिन यहाँ पे चांसेस यही है कि ये सेलर्स को ट्रैप करेगा। तो हम वेट करते हैं, कामली वेट करते हैं। बीच में चीज़ें नहीं सोचनी है कि अब ट्रेड हमारा वर्क करेगा नहीं वर्क करेगा। अब बीच में कुछ नहीं सोचना, टारगेट एसएल दिमाग में रखो, 5 मिनट बैठ के देखो बस। अगर उस कैंडल के पास हाई के पास आता है वहाँ पे तुरंत बुकिंग भी करना है, वहाँ पे ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना। शायद बहुत सारे टाइम में हमें मिल जाए कि यहाँ से डायरेक्टली रेजिस्टेंस तोड़ दे, और बहुत सारे टाइम में कि रेजिस्टेंस को छू के डायरेक्टली नीचे आ जाता है। तो जो अपना ट्रेडिंग प्लान है उसी को फॉलो करेंगे। वहाँ तक आता है वहाँ पे तुरंत एग्जिट कर देंगे, वहाँ पे ग्रीड नहीं करेंगे। प्रॉपर डिसिप्लिन से काम करेंगे तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे रह पाएंगे। लेकिन अगर चीज़ें हम ग्रीडी हो जाएंगे तो यहाँ पे हम शायद एक दिन तो हमें मिल जाए ज़्यादा पैसा, बट रोज़ रोज़ नहीं मिलेगा। ये देख के डरना नहीं कि रिजेक्शन आ रहा है। ओके, यहाँ पे धीरे धीरे मोमेंटम आएगा, जैसे इस कैंडल के हाई के पास जाता है तब हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अभी उतना मोमेंटम नहीं आया मार्केट में। देखो अचानक से प्रीमियम बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे उनके एसएल हिट होना शुरू करेंगे। अब देखो पैनिक हो रहा है। अब जो यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे कि बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, सेम जगह से रेजिस्टेंस आ रहा है, बट वो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उस जगह से बहुत बार रेजिस्टेंस ऑलरेडी ले चुका है, वो चीज़ें यूटिलाइज हो चुकी है मार्केट में। तो बार बार सेम जगह से नहीं चीज़ें हो सकती, वर्क नहीं कर सकती। ओके 428 ओके, इस कैंडल के हाई के पास आ गया। ओके, तो यहाँ पे 430 पे हम ऑर्डर लगा दे रहे हैं। 430 पे हमारी सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई। इस कैंडल के हाई के पास आया है तो यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया। हो सकता है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर दे, बट जो हमारा ट्रेडिंग प्लान था हम उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे ग्रीड नहीं करेंगे, इतना पॉइंट और मिल जाता, ये मिल जाता। बहुत बार होगा कि वहीं से रिवर्स कर जाएगा मार्केट और आप देखते रह जाओगे, अपना प्रॉफिट चला जाएगा। तो एक डिसिप्लिन से काम करो। अगर एग्जिट जो प्लान बनाया है उसी को फॉलो करना है। सेम जगह से सेलिंग आ रही थी, बार बार सेम चीज़ें मार्केट में नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम वहाँ पे एक सेलिंग करने का ट्रेड नहीं बनाया, एक अपसाइड यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने का ट्रेड बनाया। तो यहाँ पे तुरंत एक अपसाइड का मोमेंटम आया। कल हमारा नो ट्रेडिंग डे था, मैंने शॉर्ट्स में छोटा सा वीडियो बना के बताया भी था। अगर उसमें नहीं बताऊँगा मैं तो फिर या तो इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दिया करूँगा कभी, तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी एक अपडेट मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो डेली कैंडल में भी एक हैमर टाइप की कैंडल बनी थी। अगर आप देखो, कल मैं कॉन्फिडेंट नहीं था ट्रेड करने के लिए, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखो
यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल बनी, तो एक हमारा ट्रेंड भी सपोर्ट कर रहा है कि मॉर्निंग में छोटा सा एक अपसाइड का मोमेंटम तो आ ही सकता है, इसलिए हमने अपसाइड का ट्रेड लिया। सारी चीज़ों को अगर आप मिक्स करोगे, ट्रेंड, रूल्स, तब आप जाके वहाँ पे एक मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे तेज़ी से। अदरवाइज यहाँ पे अगर हम देखें, विद इन 1 मिनट हमारा ट्रेड यहाँ पे वर्क किया। सो डे 6 के बाद कैपिटल अपना अराउंड 3,30,000 का हो जाएगा। सो ओके गाइज, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।